कल हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है या इंसिडेंट होता है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ में या ये जो पूरा इंसिडेंट होता है उसमें तीन फिनोमेनाज होते हैं। फर्स्ट वन, लाइट ऑब्जेक्ट पे जैसे ही गिरेगा तो या तो वो बैक हो जाएगा वहाँ से। सेकंड, ऑब्जेक्ट के या तो सेकंड में क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के आर पार हो सकता है, पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट ही उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। तो हमने क्या कहा कि तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो हो सकता है रिफ्लेक्शन, सेकंड वन रिफ्रैक्शन, थर्ड होगा एब्जॉर्प्शन। इसमें लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और बैक हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगी। थर्ड में ऑब्जेक्ट ही लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सारी चीज़ें हमने कल तक पढ़ी थी, इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना था। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन को। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, जब भी कोई लाइट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद वो अगेन उसी मीडियम में बैक हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये रिटर्न होने वाली रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये जो डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ किया है इसको एन से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो पॉइंट है ये इंसिडेंट पॉइंट होता है। ये हम जो एम डैश हमने एक सरफेस लिया है इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ये नीचे से पॉलिश किया हुआ मान लेंगे। जनरली हम रिफ्लेक्शन के लिए मिरर या मिरर टाइप ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम जानने के लिए क्या कहते हैं कि कोई भी लाइट रे आती है और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद अगेन उसी मीडियम में बैक हो जाती है जिस मीडियम से वो आई है। तो इस पूरे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन के टाइप्स। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है इसके बाद में हम देखते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहां पर कहते हैं जो रिफ्लेक्शन है वो टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सिंपल सी एक कंडीशन होती है कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा, जो हमने बात की थी कि रिफ्लेक्शन होने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना जरूरी है। कौन सी सरफेस, स्मूथ सरफेस कौन सी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो रिफ्लेक्शन सेम होगा, बिल्कुल रेगुलर होगा। लेट सपोज कि ये कोई इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पे ये आई, इंसिडेंट पॉइंट ये होगा और ये रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलर इसके पैरेलल में कौन और आई, वो रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ही और आए, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो
इस डायग्राम से हमको शो हो रहा है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है उसमें रिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो डेफिनेट होती है। रिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? डेफिनेट होती है। हम कह सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो होता है। क्या कहा मैंने? कि रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है। रिफ्लेक्शन क्या कहा मैंने? कि जितनी भी रेज आ रही हैं सेम एंगल पे आ रही है तो सेम एंगल पे ही क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एक तरह से फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ नहीं होता है, रफ सरफेस होता है, तो कौन सा रिफ्लेक्शन होएगा? इर्रेगुलर, या जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज। तो हम क्या कहेंगे कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन सा सरफेस होना रिक्वायर्ड होगा? इर्रेगुलर सरफेस होनी चाहिए। इर्रेगुलर सरफेस का मतलब सरफेस रफ होना चाहिए। रफ सरफेस को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? खुरदरा। खुरदरा सतह, खुरदरी सतह होनी चाहिए। तल जो होगा, जो प्लेन होगा, वो कैसा होगा? रफ सरफेस होगा। ये रफ सरफेस होगा तो अब इस पे कोई भी रेज आएंगी, इस तरह से इंसिडेंट होंगी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। कहने का मतलब इसमें डेफिनेट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाता है ड्यू टू रफ सरफेस। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो रफ है, इसलिए इरेगुलर। तो हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल चीजें थी, थोड़ा सा जनरल बताना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबको पता है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का हमको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहां से थोड़ा हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? देखिए सिमिलर रिफ्लेक्शन होगा, सबसे पहली बड़ी बात तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? जनरली हम रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा सरफेस लेते हैं? मिरर ले लेते हैं। जनरली मिरर का यूज कर लेते हैं ये फिनोमेना को देखने के लिए। तो हमने क्या किया, ये हमारा नॉर्मल होगा, इसको एन से शो कर देंगे। ये हमारा एम एम डैश एक मिरर मान लेते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये नीचे से पॉलिश किया हुआ है, ये मान के चलते हैं। ओके, ये हमारा कोई भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होता है कुछ इस तरह से। ये आई एंगल बना रहा है, इधर से ये आर एंगल बना रहा है। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ओके, ये हमने को नाम दे दिए, क्या क्या है क्या नहीं है। इसको P मान लो, इसको O मान लो, इसको R मान लो। P O R और ये N, इसको बोलते हैं नॉर्मल। सो हमारा फर्स्ट लॉ क्या बनता है? फर्स्ट लॉ कहता है हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, क्या क्या कहा मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं तीनों। क्या कहा मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये तीनों चीजें। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑन दी
point of incident all are lie on सेम प्लेन। सेम प्लेन का प्लेन कौन सा होगा? ये पीछे दिखता नहीं है, रेफरेंस प्लेन में पीछे की तरफ। सपोज दैट हम ये कहें कि ये है हमारा मिरर है, ये इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, ऐसे समझ लो एक बार, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ कोई नॉर्मल होगा, इंसिडेंट के साथ में ये बनाएगा एंगल, अब रिफ्लेक्शन इधर से होगा, तो ये जो प्लेन होगा ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. That means angle I is equal to angle R. So there are two laws of the reflection. First one हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों ही इंसिडेंट पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसके लॉज होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इमेजेस। जब हम इस लॉज के हिसाब से जो इमेज बनती है लाइट रे के थ्रू, वो टू टाइप्स की रेज बनती हैं, टू टाइप्स की इमेज बनती हैं। फर्स्ट वन होती है, एक तो रियल इमेज होती है और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल को बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं आभासी, और रियल को जो ओरिजिनली में बनती है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं रियल को। तो इसमें क्या होता है, रियल इमेज कब बनती है? जब रियल इमेज तब बनती हैं जब रियल रेज, कहने का मतलब जो एक्चुअली में रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से भी कम दो रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी होता है। ये कब फॉर्म होगी? व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट्स। और ये कब होगा? जब लाइट रेज seems to meet। ओके, ये तब होता है जब एक्चुअली में लाइट रेज जो होती हैं, रियल लाइट रेज, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। ये मिलती हुई दिखाई देती है, हमको ऐसा लगता है कि ये मिल रही हैं, तब जाके ये वर्चुअल इमेज बनती है। इसके अलावा इसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द screen, obtain on the screen, can't be obtained on the screen। इसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते। दूसरा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। रियल इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है। जबकि वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट, यानी सीधी। इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप कभी मूवी देखने गए हो सिनेमा के अंदर? सिनेमा के अंदर जो इमेज बनती हैं वो कैसी होती है? वो रियल इमेज होती है। सिनेमा के अंदर रियल इमेज बनता है। और इसका एग्जांपल हम दें, वैसे ये होता है कॉनकेव मिरर के अंदर और ये होता है
कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल। समझ में आया कुछ? मैं क्या कह रहा हूं, रियल इमेज कब बनेगा, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट्स। वर्चुअल इमेज में लाइट्स लगता है, लाइट रेज क्या है, ऐसा लगता है जैसे मिल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे मिल रही हैं। इसमें क्या होता है, हम रियल इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं देख सकते। रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। ओके, रियल इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर होता है, वर्चुअल इमेज जनरली प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है ये देखते हैं हम अभी। बड़ा ही सिंपल है, जनरली घर पे भी हम इस चीज को यूज करते हैं, प्लेन मिरर को खुद को देखने के लिए। जब रेडी होते हैं मॉर्निंग में, कंघी वगैरह करना होता है, तब हम देखते हैं। देखिए, सपोज दैट ये हमारा कोई प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर है। यहाँ कोई, एक मिनट, हम एक रेफरेंस प्रिंसिपल एक्सेस मान के चल सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है कुछ इस तरह से, ये रे यहाँ से जाएगी, ये वापस से लौट जाएगी। ओके, एक रे हमने ऐसे भेजी इस पॉइंट पे, ये हम मान लेते हैं P, ये हम मान लेते हैं Q। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा इसमें, ये इस तरह से चली जाएगी। तो हम इनको, अगर हम इसको ऐसे लगते हैं, ऐसा लग रहा है हमको कि ये इधर से आ रही है, इसको भी हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये मिल जाती है। हमने थोड़ा सा पास ज़्यादा मिला दिया, डिस्टेंस उतनी ही होती है, इस पॉइंट पे ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा क्या है, इमेज। अब इसमें आप देखिए, ये हमारा एम डैश क्या है, एम डैश, ये हमारा मिरर है, इधर से हमने इसका पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इससे सपोज दैट डिस्टेंस कितना है, x है, तो x डिस्टेंस पे ही इसका इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज कैसे कैसे बनेगा, देखो, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे की तरफ बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज से जितनी दूरी है, ऑब्जेक्ट इमेज से जितनी डिस्टेंस पे है, सॉरी, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है, इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे की तरफ बनेगा। ऑब्जेक्ट इस जैसा है वैसा ही इमेज बनेगा, कहने का मतलब इरेक्ट। साइज जो होगी वो इक्वल होगी, साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। देखो क्या क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इरेक्ट होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के इमेज के बराबर होगा, साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दूसरा ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा, रियल नहीं बनेगा। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर मिलता है, ये स्क्रीन पर नहीं है, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे, ओरिजिनली में हम इसको टच नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अब हम और जो ये है हमारे, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसमें ही हम देख सकते थे लैटरल इन्वर्जन। अच्छा, आप ये बताइए, अब जब भी सुबह सुबह रेडी होते हो तो आपको क्या लगता है, आप मिरर में देखते हो, प्लेन मिरर के अंदर, तो आपको क्या फील होता है?
आपको फील होता है चेहरा बड़ा अच्छा है मेरा, ऐसा फील होता है? नहीं। फील हमको क्या करना है, फिजिक्स के लैंग्वेज से अगर हम देखें, फिजिक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स को ही पहले फील करो। कैसे फील करोगे? ये आपका मिरर है, सपोज दैट आपका फेस पी जैसा है। किसका जैसा है? अल्फाबेट पी, इंग्लिश अल्फाबेट है पी, पी जैसा। जैसे ही आपने इस मिरर के अंदर देखा तो ये पी आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप इसको देख के क्या फील कर रहे हो? आप फील कर रहे हो कि आपका लेफ्ट साइड जो है वो क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, और राइट साइड जो है वो क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है मिरर के अंदर। तो जो ये फिनोमेना होता है मिरर में देखने पर, इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? लेटरल इन्वर्जन। मतलब लेटरल इन्वर्जन क्या हो गया? जब भी हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो लेफ्ट साइड बिकम्स टू राइट एंड राइट साइड बिकम्स टू लेफ्ट, और ये फिनोमेना हमको क्या होगा? लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो हमने समझ लिया लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन होता है कि जब भी हम किसी मिरर के अंदर अपने आप को देखते हैं, देखने पर हमको क्या दिखता है? हमारा लेफ्ट हैंड क्या बन जाता है? राइट हैंड बन जाता है। राइट हैंड वाली साइड क्या हो जाती है? लेफ्ट हैंड। आप राइट हैंड ऊपर उठाओगे मिरर के अंदर, आपको लगेगा कि आप लेफ्ट हैंड को उठा रहे हो, है ना? ऐसा दिखता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये यूज कहाँ आता है? आपने कभी एम्बुलेंस देखी है? ये तो मैंने एम्बुलेंस लिखा है। जनरली एम्बुलेंस पर लिखा कैसे होता है? AMBULANCE, कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस पे। मतलब जो अल्फाबेटिक जो है वो रिवर्स होता है। ओरिजिनली में तो एम्बुलेंस लिखना ऐसा होता है, लेकिन लिखा हुआ ऐसे होता है। ऐसा क्यों होता है? वो लेटरल इन्वर्जन का यूज किया जाता है, ये फिनोमेना यूज होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे ही गाड़ी आ रही होती है एम्बुलेंस की, तो हमारा जो साइड मिरर होता है उसके अंदर हमको सीधा दिखता है, और ये इमरजेंसी के लिए है कि इसको हमको साइड देना होता है। ये इमरजेंसी केसेस में एम्बुलेंस चलती हैं। ऐसे तो एम्बुलेंस को लेकर कोई घूमेगा नहीं, इमरजेंसी होती है तभी तो एम्बुलेंस आएगी। इसमें हमारे लेटरल इन्वर्जन यूज आता है। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन टू टाइप का होता है, एक तो रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए, इरेगुलर सरफेस के लिए रफ सरफेस होना चाहिए। देन उसके बाद में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स, दो होते हैं। पहला क्या होता है? पहला ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इंसिडेंट पॉइंट पर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा, इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल R। ये दोनों हमारे काम आते हैं। जो लॉ प्लेन मिरर के लिए लगते हैं वही स्फेरिकल मिरर के लिए भी यूज होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। हम आगे चल के स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, और अभी हम ये प्रूफ भी करने वाले हैं। अभी हम क्या प्रूफ करेंगे? हमने कहा था कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है। तो वो हम अभी प्रूफ कर लेते हैं। टाइम है अभी अपने पास इतना, तो हम एक बार इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेरिवेशन है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, सपोज दैट ये हमारा मिरर है, एम डैश कोई मिरर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे कोई रे जा रही है, ये ऐसे इससे कोई एक रे ये जा रही होगी, ये इसका नॉर्मल होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। ये यहाँ पर इसका एक नॉर्मल होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। ओके,
इसको हम ओ बोल देते हैं, इसको हम ओ डैश बोल देते हैं। हम जब इनको मिलाएंगे पीछे की तरफ तो कुछ इस तरह से ये मिलेंगे। ओके, अब हम इसको ये प्रूफ कर रहे हैं कि अगर इसका डिस्टेंस x है, यहाँ से एम पी का डिस्टेंस अगर x है तो एम पी डैश का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। ये हम प्रूफ कर रहे हैं। ये हो गया पी ओ क्यू पी ओ आर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम इतना कुछ कर लेते हैं। इसके बाद में हम प्रूफ करते हैं। देखो इसमें देखते हैं, इस जगह फर्स्ट वाली कंडीशन में पहली रेज के लिए देखते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल इसके बराबर। ये क्यों हो रहा है ऐसा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। अच्छा, सेम आगे चलते हैं। क्या एंगल 1 इज एंगल 4 नहीं होगा क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? इसका डिस्क्रिप्शन मैं अभी दे देता हूं। देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, जब ये ऐसे 2 3 के बराबर है, या दूसरी तरीके से 180 डिग्री माइनस एंगल 1 करता हूं मैं, तो क्या मैं 180 डिग्री माइनस एंगल 4 नहीं कर सकता? कि 180, ये टोटल देखो अपना कितना है, 180 है। इसको छोड़ो, इस वाली लाइन को छोड़ दो, डायरेक्टली समझो। इस तरीके से समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली लाइन जो रे आ रही है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रही होगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उतना ही एंगल इधर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ये इतना स्पेस कवर कर रहा है, तो बचा कुचा इसके इक्वल होगा। 1 इज इक्वल टू 4। अब देखो क्या एंगल 9 एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है कि नहीं है? सो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 9। ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम ऐसा करें कि ट्राइंगल, देखो ध्यान से देखना, ट्राइंगल पी ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल पी डैश ओ डैश के अंदर अगर हम देखें तो क्या देख सकते हैं हम? सिमिलर इसमें भी देखो, जिस तरह से 1 इज इक्वल टू 9 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 9 है, ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू 10 है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 10। ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है? सिमिलर, इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस। क्या इसमें ओ डैश कॉमन है? ओ डैश कॉमन है, कॉमन लाइन है। ये इस वाले ट्राइंगल में भी यूज आ रही है और ये इस वाले ट्राइंगल में भी यूज आ रही है, सो कॉमन हो गई। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है ये पूरा, अब देखो ये काम में आने वाला जो मैं लिखने वाला था पहले, 1 माइनस 180, 1 माइनस 180, तो क्या बचता? पूरे 180 में से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल बनेगा। ऐसे ही पूरे 180 में से मैं अगर 9 को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बनेगा। सो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ डैश इज इक्वल टू एंगल पी डैश ओ डैश।
देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, दिख नहीं रहा होगा शायद, एक मिनट थोड़ा चेंज करते हैं मार्कर। ये है 5, ये है 10, इसको थोड़ा मिटा के 2 3 ओ, ठीक है। 5 10 के इक्वल है, ये लाइन कॉमन है, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने पर हम क्या कह सकते हैं कि पी ओ डैश इक्वल टू पी डैश ओ डैश, पी ओ इक्वल टू पी डैश ओ, ये आ गया। ओ डैश तो है ही है, ओ डैश इक्वल टू ओ डैश। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का ये रूल होता है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसके बाद हम ये वाले ट्राइंगल ले लेते हैं अब की बार, ट्राइंगल नंबर 3 एंड ट्राइंगल नंबर 4। इसमें भी हम यहां से ही उठाएंगे कि पी ओ इक्वल टू पी डैश ओ डैश, ये आ गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 9 हमने यहां से कर लिया, ये एंगल 1 एंगल 9 दोनों इक्वल हैं, यहां से हो गया। एम ओ, क्या कह रहा हूं मैं? एम ओ, ये दोनों क्या है? कॉमन है ये इसके लिए। या हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, कोई भी ट्रायंगल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोटा ले लो बड़ा ले लो, क्योंकि हमको इसको इक्वल करना, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये कॉमन लाइन है। सो ट्रायंगल नंबर 3 ट्रायंगल नंबर 4 कॉन्ग्रुएंट। सो वी कैन से दैट PM is equal to P dash M, hence proof। समझ में आया? जनरल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। हमको सिमिलरिटी आना चाहिए, हमको कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए, सर्वांग समता और समरूपता दोनों हमको आनी चाहिए जनरल मैथमेटिक्स के लिए। किसी दिन दोनों एक्सरसाइज, दोनों टॉपिक्स को मैं जनरली डिस्क्राइब कर दूंगा कि सर्वांग समता और समरूपता, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आज हमारे टॉपिक हमारा हो गया रिफ्लेक्शन, हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये हो गया। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, हमने देख लिया कि इमेज कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि इमेज रियल बनता है या वर्चुअल बनता है। प्लेन मिरर के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया था। सेकंड, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन जब हम किसी भी मिरर में देखते हैं प्लेन मिरर के अंदर, तो हमारा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड जैसा दिखता है और राइट साइड लेफ्ट साइड की तरह दिखता है। तो इस फिनोमिना को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। उसके बाद में हमने ये प्रूफ किया कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ऑब्जेक्ट से मिरर का और इमेज से मिरर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। ये हमने इसमें प्रूफ कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे इससे इमेजेस बनते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, लाइट रेज का कैसे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।